उत्तर प्रदेश में सत्ता भले ही कानून के राज की हो, लेकिन सुल्तानपुर जिले की कुड़वार पुलिस का अपना उल्टा राज चल रहा है और पुलिस महकमे के सभी अफसर भी अपने मातहतों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इस बार मामला छोटा मोटा नहीं बल्कि हाई प्रोफाइल अपहरण से जुड़ा हुआ है। लेकिन कुड़वार थाने के एसओ रवि सिंह और दीवान धर्मेश कुमार ने जिस तरह से मामले को रफा दफा कर दिया, आप वो जानकर वाकई हैरान हो जाएंगे। पूरा मामला कुड़वार थाने से जुड़ा है, जहां के इसरौली गांव निवासी दिव्य प्रकाश तिवारी को 2 दिन पहले गांव के 4 बोलेरो सवार दबंगों ने विदेशी की दुकान के सामने से जबरन खींचकर अपहरण कर लिया। जब दबंगों का बोलेरो वाहन वाराणसी लखनऊ हाईवे पर अलीगंज टोल प्लाजा पर पहुंचता है तो पीड़ित युवक बोलेरो वाहन से कूदकर भागता है और किसी तरह युवक की जान बच जाती है। यही नहीं, टोल पर मौजूद सुरक्षा कर्मी हरकत में आते हैं और दोनों बदमाशों को पकड़कर कुड़वार पुलिस के हवाले भी कर देते हैं। अब यहीं से कुड़वार थाने के एसओ और दीवान की सेटिंग गेटिंग का खेल शुरू हो जाता है, जहां पर एक और टोल कर्मियों ने साहस का परिचय दिया और बड़ी घटना होने से रोक दिया, वहीं पर सुल्तानपुर जिले की कुड़वार पुलिस को मोटी रकम वसूलने का एक मामला भी मिल गया। पुलिस घटना स्थल पर बोलेरो सवार आरोपी विशाल और हरीश के साथ ही पीड़ित युवक को थाने लाती है। थाने पर तैनात एसओ रवि सिंह और दीवान धर्मेश कुमार आरोपियों को जेल भेजने की बजाय एक फिल्मी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। जब पीड़ित दिव्य प्रकाश बोलेरो वाहन में गांव के मुलायम यादव के होने की भी बात करता है तो थाने पर तैनात दीवान धर्मेश कुमार टॉर्चर करते हैं, फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दे डालते हैं। हद तो तब हो जाती है जब दीवान साहब ने तहरीर लिखवाने के नाम पर पीड़ित से 1500 रुपए भी ले लिए। दिव्य प्रकाश तिवारी। क्या घटना हुआ आपके साथ? हम सुल्तानपुर से जा रहे थे कुड़वार के आगे खाजापुर है। खाजापुर में एक कथा थी देवमूर्ति महाराज की, तो वहाँ अमित भैया एक मित्र हैं, उनको हम छोड़ने गए थे। छोड़ने के बाद लौट रहे थे, घर पे पहुँचने वाले थे। वैसे एक दुकान थी, वहीं पे बस एक 5 मिनट के लिए रुके थे। 5 मिनट के लिए रुके थे बस दुकान पे वहीं। तो वहाँ 4 व्हीलर आई एक बोलेरो, उसमें 4 लोग थे, जिसमें उनको जानता भी हूँ जो मेरे एक गांव के हैं। उनका नाम मुलायम सिंह यादव है, उनके पिता का नाम रमाशंकर यादव है। वो चारों लोग मुझे ज़बरदस्ती घसीट के उसमें गाली देते हुए मुझको गाड़ी में भर लिए। उसके बाद वहाँ से कुड़वार ब्लॉक से होते हुए लेकर इस्लामगंज के रास्ते इस्लामगंज में गाड़ी रोक कर पहले मारे पीटे। उसके बाद धमकी दे रहे थे, तमंचा दिखा रहे थे और बोल रहे थे कि मतलब अपने घर से 1 लाख रुपए मंगवाओ, नहीं तो तुमको जान से मार डालेंगे। और फिर वहाँ से धमकी देने के बाद फिर गाड़ी में ही बैठे थे हम। उसके बाद आगे लखनऊ वाले के रास्ते हाईवे पे सीधे आगे ले जा रहे थे। तो उसमें आगे ले जाते समय अपने फ़ोन पे वो बात कर रहे थे कि अलीगंज पहुँचो, किसी से अलीगंज पहुँचो, 20,000 रुपये लेके मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, टोल प्लाजा के पहले हूँ अभी। जैसे टोल प्लाजा पे पहुँचे तो मतलब वहाँ बात रास्ते में कर रहे थे कि हाँ इनको मार देना है जान से, बहुत दूर तक ले चलना है और तेल ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए शायद पैसा मंगवा रहे थे कि तेल डलवाना है या कुछ जो भी होगा उसमें। तो टोल प्लाजा पे जैसे हम पहुँचने वाले थे, हम मेरा फ़ोन भी छीन लिए उसी रास्ते में। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए थे और सब लोग अपना बोल रहे थे कि सबको ही अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दो, और मेरा भी कर दिए, फ़ोन छीन लिए। और वहाँ जैसे हम पहुँचे तो टोल प्लाजा पे जो कर्मचारी लोग थे उनको हम देखे तो थोड़ा उत्साह बढ़ा मेरा कि मैं यहाँ बच सकता हूँ। तो वहाँ पे गेट खोल के मैं दौड़ के सीधा एक कर्मचारी के पास सीधा जाके भाग के खड़ा हुआ। मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब थाने के एसओ रवि सिंह की एंट्री हुई और घटना के 36 घंटे बीत जाने के बाद एसओ पूरी घटना को मिनिमाइज करने में लग गए। साथ ही आरोपी के बोलेरो वाहन को छोड़कर हाई प्रोफाइल घटना को रफा दफा करने लगे। बहरहाल एसओ रवि सिंह की बात भले ही कागजी तौर पर फिट हो, लेकिन टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज में लोकल पुलिस, उनके बयानों और आरोपियों की मौजूदगी, युवक के भागकर जाती तस्वीरें झूठी नहीं हो सकती। यही नहीं, एसओ रवि सिंह का ये पहला कारनामा नहीं है, ये मामले को मैनेज करने में माहिर जाने जाते हैं। इसके पहले धम्मौर थाने में इनकी इस कार्यशैली की चर्चा जोरों पर रहती थी। आखिर हो भी क्यों ना, जब एक ही थाने पर कई सालों तक दीवान और पुलिसकर्मी तैनात रहते हों।
फिलहाल मीडिया ने जब इस पूरी घटना को प्रमुखता से प्रकाशित किया तो जिले के पुलिस अफसरों ने घटना की पड़ताल जानने की जहमत उठाई। आइए आपको दिखाते और सुनाते हैं एडिशनल एसपी का क्या कहना है। थाना क्षेत्र में एक प्रकरण है, 2 दिन पहले जो है एक युवक का अपहरण हो जाता है, क्या डिटेल है कुछ? 13 तारीख की दोपहर के बाद की घटना है और उसमें एक दिव्य प्रकाश तिवारी जो है उसको कुछ लोग बैठा के गाड़ी पे बोलेरो ले जा रहे थे, जैसा कि वो बता रहे हैं हमारा अपहरण किए। इस संबंध में थाना आजा पे मुकदमा लिखा गया है, क्राइम नंबर 100/2022। इसमें धारा 342, 323, 504, 506 लगा है और जैसा कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनका अपहरण किया गया, उस संबंध में धारा की बढ़ोतरी की गई है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है और जैसा भी होगा जो सही सत्यता होगी उसके आधार पर कार्रवाई की। जैसे टोल प्लाजा पकड़े गए थे 2 मुलजिम को, वो साहब ने एसओ साहब लेके आए थे थाने पे, तो वहाँ से छोड़ दिया गया 24 घंटे बैठाने के बाद। वो तहरीर जो है, तहरीर के हिसाब से उसमें अरेस्टिंग की धारा नहीं थी, इस कारण ऐसा हुआ होगा। लेकिन अगर उसकी जो सत्यता है उसकी जांच करके जो मुलजिम होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित आरोप लगा रहा है कि एक मुंशी है धर्मेश, उन्होंने FIR लिखवाई, तहरीर स्वयं बोल के लिखवाई, बाद में 1500 रुपये भी लिए। इसको चेक कराते हैं, इसको अगर होगा तो क्षेत्राधिकारी से उसको जांच करा के फिर जैसा होगा उसको। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर शिकायती पत्र के माध्यम से पीड़ित ने SP, CM, DGP से अपहरण जैसी धारा बढ़ाने के साथ ही बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की भी मांग की है। कर्मचारी लोग थे वो घबराए हुए, मतलब दौड़ के आए, हाँ क्या बात है क्या नहीं है, वो दौड़ के हमसे पूछे। तब तक बोलेरो में से जो 4 लोग थे उसमें से 2 लोग विशाल और हरीश वो निकल कर आए और मुझे पकड़ने के लिए। तो जैसे आए मुझे पकड़ने के लिए तो कर्मचारी लोग वहाँ के जो थे वो उनको पकड़ लिए, उनको भी पकड़ लिए और वो जो 2 लोग थे वो गाड़ी लेकर टोल टैक्स पार करके सामने खड़ी कर दिए वहाँ। और उसमें से निकल के सुमित सिंह थे, वो बात कर रहे थे, फ़ोन पे कहीं बात कर रहे थे अपना टहल के, वो टोल प्लाजा पे उसकी वीडियो पूरी है, जो बात कर रहे हैं उसमें वो भी वीडियो उसमें है, वहाँ पे आ गई है। और तो वहाँ से जब गए तो वहाँ पुलिस को इन्फॉर्मेशन किए, फिर पुलिस आई वहाँ, फिर पुलिस 2 लोग को पकड़ी वहाँ जो मुझे उतर कर पकड़ने आए थे। तो उनको पुलिस पकड़ने के बाद कुड़वार थाने ले गई और मैं भी साथ में गया, मुझको लेके गए और वहाँ अपने हिसाब से मैं जो पूरी घटना हुई थी उसी हिसाब से मैं FIR लिख रहा था। लेकिन उसमें धर्मेश करके सिपाही हैं, मुंशी हैं, क्या है मुझे ये नहीं पता है, लेकिन धर्मेश लिखा था उनके उस पर। तो वो बोले कि ये क्या लिख रहे हो पचाड़ा पूरा, इसको मतलब ऐसा ना लिखो, मैं जैसा बता रहा हूँ ऐसा लिखो और इनको जेल भेजा जाएगा, सही धारा मैं लगा रहा हूँ। लेकिन जो मैं लिखा उसको हटा दिए और गाड़ी नंबर भी मुझे पता है और टोल प्लाजा पे जो वीडियो रिकॉर्डिंग आई है उसमें भी गाड़ी नंबर है, लेकिन गाड़ी की कोई जिक्र नहीं है उस FIR में कि हाँ मुझे गाड़ी में बैठाए और लेके गए। गाड़ी की जिक्र होनी चाहिए उसमें। और 4 लोग थे, उनका मतलब है FIR में कि मतलब जैसे हमें डरा धमका के कहीं रोक कर, मैं रास्ते में जा रहा हूँ कहीं रोक कर बस केवल गाली देना, ये सब ऐसा करके उसमें FIR बना दिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरा जैसे हुआ था मेरे साथ घटना, मुझे गाड़ी में बैठा के ले गए और वहाँ टोल प्लाजा पे मैं भागा, वो वीडियो भी है, उसको मतलब पूरा उसी हिसाब से सारा हो काम। और जैसे प्रशासन ये कह रही है आपका विवादी मामला आपसे? नहीं, मेरा कोई मामला नहीं है उनसे, बस अब क्या उनके अंदर रंजिश है वो मुझे नहीं पता है, मेरा उनसे कोई मामला नहीं है। और दूसरी बात, जब वहाँ FIR वो लिख दिए अपनी मर्ज़ी से धर्मेश, तो मुझसे 1500 रुपये लिए और बोले कि मतलब किनारे ले जाके बोले कि मुझे कुछ चाहिए इसमें, 1500 रुपये आप दो और मैं इसमें अच्छी धारा मतलब बना दे रहा हूँ, ये जो बना रहा हूँ अच्छा बना रहा हूँ। तो मुझे क्या पता, मैं इतना उस बारे में जानता नहीं हूँ क्या कैसे होता है, मेरी मजबूरी रही होगी या जो कुछ भी होगा। तो ये बताइए पहले, जो टोल पे पुलिस वाले आए थे क्या 100 नंबर वाले थे, कौन से पुलिस वाले आए थे जो आपको ले गए कोड़वार थाने, इसके बारे में बताइए। 100 नंबर नहीं थी, वाइट गाड़ी थी वो थाने की गाड़ी? हाँ थाने की कौन गाड़ी। सी थाने की गाड़ी थी कंफर्म?
हाँ, कुड़वार थाने की कुड़वार थी। थाने की गाड़ी थी, उस गाड़ी में आपको बैठाते और मुलजिम को जो पकड़े गए थे वो? नहीं, मुलजिम को उस गाड़ी में बैठाए थे। हाँ। और मुझे एक बुलेट गाड़ी थी, हाँ। उस पर बैठाए थे। अच्छा, बुलेट गाड़ी पे आपको ले गए, हाँ। तो कहाँ ले गए थे आपको? पहले कुड़वार थाने ले गए, और मुलजिम को? मुलजिम को भी। मुलजिम को भी ले गए कुड़वार। जैसे एसओ द्वारा बताया जा रहा है कि हम मुलजिम को पकड़े नहीं हैं। नहीं, मुलजिम को पकड़े हैं वो। थाने में मतलब कैमरा लगा होगा, अगर वहाँ पे अगर बैठे हैं वो, कह रहे हैं गिरफ्तार नहीं हुए हैं, तो कैमरे में भी होगा। वहाँ तो गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, मैं अपने सामने देखा हूँ, मेरे साथ ही। पकड़ के ले गए थे? हाँ, मेरे साथ ही ले गए थे ना? साथ ही ले गए थे। और वो कह रहे हैं गिरफ्तार नहीं हुए हैं, और इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अब आप क्या चाहते हो? पुलिस से क्या उम्मीद है, या आप क्या चाहते हो? किससे शिकायत करोगे, कुछ ऐसा? मैं ये चाहता हूँ कि मतलब जो मेरे साथ घटना हुई है वास्तव में उसी प्रकार से कार्रवाई हो, और अपहरण का केस दर्ज हो, और गाड़ी नंबर भी मुझे पता है, यूपी 44 AR 67। हाँ, गाड़ी नंबर यूपी 44 AR 6766 है, और गाड़ी भी पकड़ी जानी चाहिए, और पूरी कार्रवाई हो। जैसे यदि आपकी स्थानीय पुलिस, कुड़वार पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो आप क्या करोगे? अगर नहीं करती है तो मैं एसपी ऑफिस में भी एप्लीकेशन दिया हूँ। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये है कि जिले में तेज तर्रार कप्तान DIG डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा के निगरानी के बाद भी जिले में तैनात मातहत कैसे बड़ी बड़ी घटनाओं को मैनेज करने की जहमत उठा लेते हैं और सेटिंग गेटिंग का खेल भी कर लेते हैं। आखिर कब ऐसे पुलिसकर्मियों पर कप्तान साहब एक्शन ले लेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक भारत, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश।